दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से। अब बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी तैयारियाँ हो गई हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ न कुछ पंगे लेने की हो गई है। ईद आ रही है, बकरा ईद, जिसको बकरा की ईद कहते हैं आम भाषा में। देखिए ईद उल अज़हा है वो, और बड़ी पवित्र त्यौहार माना जाता है। मुसलमानों के दो ही त्यौहार होते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर। ईद उल फ़ितर जिसको कहते हैं कि मीठी ईद, और ईद उल अज़हा इसमें कुर्बानी भी होती है। और ये हज़रत इब्राहीम के ज़माने से चली आ रही है ईद। इसमें एक कुर्बानी होती है बकरे की और जानवर की। वो पहले तो उसमें हुआ कि बाहर कहीं पे नहीं हो सकती, बंद जगहों में कुर्बानी होती। मुसलमानों ने वो भी मान ली, सारी चीज़ें मान ली। मस्जिदों के अंदर कुर्बानियाँ होने लगी हैं, खुली जगह में नहीं होती हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ शुरू हुई है कि जो ईदगाह के बाहर खाली ज़मीन पड़ी रहती है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है, उसको सरकार हिंदू त्योहारों के लिए और खेल के मैदानों में तब्दील करे। बेंगलोर में ईदगाह के लिए ये एजिटेशन चल रहा है। तकरीबन वहाँ 12 जो संस्थाएं, हिंदू संस्थाएं, उन्होंने मिलकर सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है। एप्लीकेशन भी दी है कि ये वक्फ बोर्ड से लेके और इन पर खेल के मैदान बनाए जाए और हिंदू त्यौहार मनाने के लिए ये जगह दी जाए, मेले ठेले करने के लिए जगह दी जाए। हालांकि ईदगाह के बाहर जो ज़मीनें पर खाली होती हैं, ईद की नमाज एक जगह होती है, ज़्यादातर एक जगह ही होती है, और पूरे का पूरा शहर का मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने आता है। तो इसलिए वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास होती है कि कहीं कमी नहीं पड़ जाए, सड़कें ना रुके और उसी मैदान के अंदर नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन अब उन मैदानों पर भी नज़र आ गई है। ये बेंगलोर से शुरू हुई ये बात, अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, क्योंकि सबसे पहले यूपी में आएगी, यूपी के बाद और जगह जाएगी ईद के दिन। अब ईद आने में चंद दिन ही बचे हुए हैं और ये पंगा बेंगलोर में लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एक चीज़ नहीं होगी तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरने देंगे उन जगहों पे जाके, यानी बाकायदा बवाल करेंगे। अब ईद की नमाज के टाइम पे धरने में प्रदर्शन होंगे तो बवाल तो होगा ही होगा। अब उसमें हमें नहीं कह सकते किस किस्म का बवाल होगा, लेकिन होता है। ये कम से कम पिंच करने वाली बातें हैं, खामखा झगड़ा मोल लेने वाली बातें हैं इस तरीके के। अभी पिछले दिनों आपको बताई था कि हरियाणा में एक पंचायत हुई, उसमें मुसलमानों का इकोनॉमिकल आर्थिक तौर पे बाइकाट की बात हुई कि नाई तक से बाल नहीं कटाएंगे। सामान खरीदने की तो बात अलग है कि उनके दुकानों से, मेडिकल स्टोर से और तमाम जगहों से जो दुकानें वहाँ से सामान नहीं खरीदा जाएगा। किराए पे मकान नहीं दिए जाएंगे उनको, मकान जो दिए गए हैं वो खाली कराए जाएंगे। इन सब में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन ऐसे ही लोग शामिल होते हैं। यहाँ भी वो ऐसे लोग शामिल हैं। अब वो ईदगाह की ज़मीनों पर कब्ज़ा करेंगे। अब ये सिलसिला बेंगलोर से शुरू हुआ है। हमने कहा कि ये बहुत जल्द ही यूपी पहुँचेगा, यूपी से और जगह पहुँचेगा और विवाद पर विवाद खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ईदगाह के बाहर ज़मीनें खाली होती हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीनें होती हैं। वो सिर्फ एक दिन ईद की नमाज के लिए ही इस्तेमाल में आती हैं। अब उसका ये इस्तेमाल होगा कि उसका खेल के मैदान बनाए जाए और हिंदू जो त्यौहार होते हैं उनके लिए मेले ठेले जो लगते हैं उनके लिए ये जगह खाली कराई जाए और दी जाए इनको। ये इस किस्म की जो चीज़ें चल रही हैं सब जगह, ये एक किस्म से एक तबके के लिए ख़तरनाक किस्म की एक कॉन्स्पिरेसी है। क्यों है ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं कि जो ये करते हैं। इसके पीछे एक बात ज़रूर है कि ये ज़्यादातर चुनाव के आसपास ही होती हैं। अब वहाँ पर कर्नाटका वगैरह में चुनाव होने वाले हैं तो ये चीज़ शुरू हो गई। इसके बाद 2024-25 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, संसद के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के लिए बात हो गई। और संसद के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होंगे, उनको जीतना है और पूरी मेजॉरिटी से जीतना है।
तो ये एक किस्म से हिंदुओं को एकत्र करने की बात होती है, पोलराइजेशन की बात होती है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो भी इस तरीके की तहरीक एजिटेशन चलता है वो मूवमेंट पकड़ता चला जाता है धीरे धीरे। अभी देखिए यही चीज़ कर्नाटका से शुरू हुई थी कि मंदिरों के सामने मुसलमान अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे, मुसलमानों की दुकानों से कोई सामान नहीं ख़रीदा जाएगा। मेले ठेलों में उन्होंने दुकानें लगाई कर्नाटका के, वहाँ से दुकानें हटाएंगे उनकी, सारा कुछ चला। अब वो चीज़ हरियाणा में आ गई है, हरियाणा से और जगह जाएगी। ये चीज़ रुकती नहीं है, रुकती इसलिए नहीं है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाई जाती है, जिससे किसी न किसी तरीके का एक बवाल खड़ा हो जाए। बवाल लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इनसे ही बवाल खड़े होते हैं, दूसरे को एक पिंच करना, हर चीज़ में पिंच करना। अब आप देखिए कि जो राजस्थान में एक भयानक तरीके से कत्ल किया गया एक दर्जी का, हिंदू दर्जी का, और उसके बारे में सब लोगों ने, मुसलमानों के हर तबके ने उसकी मजम्मत की है, उसको क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जहाँ कहीं भी ऐसी घटना होती है वो मुसलमानों से जोड़ दी जाती है, जबकि फ़ोटोग्राफ आ रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने राजस्थान में ये हरकत की है कि वो बीजेपी के सदस्य थे, बीजेपी के माइनॉरिटी सेल में थे। अमित शाह के साथ उनके फ़ोटो आ रहे हैं, तमाम लोगों के साथ उनके फ़ोटो आ रहे हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े लीडरान हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनको हार फूल पहनाते हुए तस्वीरें आ रही हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये कराया किसने है? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि अगर वो उनके सदस्य थे, बाकायदा मेंबर थे, और चंद दिन पहले भी उनकी फ़ोटो आ रही थी उनकी मीटिंग्स में बैठे हुए, उनको वो उमरा से वापस आए तो उनको स्वागत करते हुए वहाँ के बड़े बड़े लीडर के राजस्थान के उनका स्वागत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने अपने आप नहीं की हैं चीज़ें, ये करवाई गई हैं उनसे चीज़ें। उसके बाद अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ होता है ऐसा तो वो मुसलमानों के ऊपर जोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र में एक घटना हुई, उसको भी जोड़ दिया गया, और भी घटनाएं होंगी यहीं जोड़ दिया जाएगा। अभी कुर्बानी होगी उसको भी जोड़ दिया जाएगा, उसमें बड़ा बवाल हो रहा है। अभी कहा जा रहा है क्या ये बाहर नहीं कर सकते हैं, अपने घरों में कीजिए, घर अब हो जाए घरों में नहीं कीजिए क्योंकि घर में शोर शराबा होता है। तो कहाँ से की जाए कुर्बानी? कोई जगह दी जाए वहाँ कुर्बानी नहीं, जगह नहीं दी जाएगी, जगह छुड़ाई जाएगी। जैसे ईदगाह की जगह छुड़ाई जा रही है, तमाम जगह दिल्ली वगैरह में मसाजिद में जो है वहाँ पे कुर्बानी अंदर हो जाती है, जगह बनाई हुई वहाँ कुर्बानी हो जाती है। इस तरीके से होती है। कोई कुर्बानी का भी एक टाइम फिक्स है, उस टाइम पे कुर्बानी होना चाहिए। लेकिन पंगे लेने वाली बात है, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है इनका, उसके कन्वेनर जो हैं वो भी ये कहते हैं कि केक काटिए, बकरे का केक बना के काट लीजिए, मुर्गे का केक बना के काट लीजिए कुर्बानी की जगह, जो नहीं हो सकता है। कोई कहे कि दिवाली में दिए न जलाइए आप, क्योंकि दिए जलाने से प्रदूषण होता है, बिजली जलाने से बिजली खर्च होती है, तो ये कैसे मुमकिन है? त्यौहार हैं, कुछ खुशी के मौके होते हैं, जो ट्रेडिशन चले आ रहे, हज़ारों साल से ट्रेडिशन चले आ रहा है कुर्बानी का, सिर्फ एक दिन ही होती है, उसको भी रोक लगा दी जा रही है, उसके ऊपर भी पंगे लिए जा रहे हैं। अब ईदगाह की ज़मीनों के ऊपर पंगे लिए जा रहे हैं। अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेज की बात हो रही थी, उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात हो रही थी कि इनकी दुकानों से सामान न खरीदा जाए, इनके नाइयों से बाल न कटाए जाए, इनके डॉक्टरों से इलाज न कराया जाए, तमाम तरीके की हरियाणा में अभी कल ही हो के चुकी है ऐसी। अब ये आ गई है कि बेंगलोर में जो ईदगाह की ज़मीन है उनको हिंदू त्योहारों के लिए अलॉट किया जाए, वहाँ पे मेले ठेले लगना शुरू हो जाए और इसके साथ ही उनको प्लेग्राउंड बना दिया जाए, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड से छुड़ा के किया जाए। ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तारीफ़ की जाए, ये एक किस्म से झगड़े पैदा करने वाली बात है। और हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं,
वो इन चीज़ों पे नहीं बोल रहे हैं, वो किसी चीज़ पे नहीं बोल रहे हैं, आर्थिक स्थिति पे भी नहीं बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं बोल रहे हैं, देश का जो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 0 पे पहुंच गई उस पर भी नहीं बोल रहे हैं, किसी चीज़ पे नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा करते थे, ये उनसे बड़े भी मौनी बाबा हो गए हैं कि किसी चीज़ पे नहीं बोलते हैं, जो कुछ हो रहा है होने दे रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।